देख राजा शंतनु चौंक गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण कुछ पूछ न सके। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि गंगा ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। धीरे धीरे समय बीता और गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया देवव्रत, जिन्हें आज दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। लेकिन जब गंगा अपने इस 8वें पुत्र को भी बहाने के लिए जा रही थी, तब राजा शंतनु का सब्र टूट गया और एक पिता का मोह जाग गया। और इस पुत्र मोह में आखिरकार शंतनु ने गंगा से प्रश्न पूछ ही लिया कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। तब गंगा ने बताया कि वह उन बच्चों को एक पुराने श्राप से मुक्ति दिला रही थी। बस इतना कहकर गंगा वहां से चली गई और अपने साथ देवव्रत को भी ले गई, जिसके बाद देवव्रत को स्वयं भगवान परशुराम ने शस्त्र विद्या सिखाई और महर्षि वशिष्ठ से उन्हें शास्त्रों का ज्ञान मिला। सालों बाद गंगा वापस लौटी और उस 8वें पुत्र को शंतनु को लौटा दिया। शंतनु ने गर्व से अपने इस सर्वगुण संपन्न पुत्र को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। पूरी प्रजा खुश थी कि उन्हें एक योग्य और शक्तिशाली भावी राजा मिल गया है। लेकिन हस्तिनापुर का असली दुर्भाग्य तो अभी शुरू होने वाला था। एक दिन राजा शंतनु यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें वहां एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी, जो नाव पर बैठ मछली पकड़ रही थी। वह कन्या थी मछुआरे दाशराज की पुत्री सत्यवती। शंतनु सत्यवती के रूप और सुगंध के दीवाने हो गए और उन्होंने सत्यवती के पिता दाशराज से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन दाशराज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। उसने शंतनु से कहा कि वह सत्यवती का विवाह उससे तभी करेगा जब वह यह वादा करे कि सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। एक पिता और एक राजा होने के नाते शंतनु देवव्रत से उसका अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन सत्यवती के वियोग में अंदर ही अंदर घुटने लगे और बीमार पड़ गए। जब युवराज देवव्रत को अपने पिता की इस उदासी का असली कारण पता चला, तो वह सीधे दाशराज के पास पहुंचे और अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने अपना दायां हाथ उठाकर एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन का हमेशा के लिए त्याग करता है। लेकिन फिर दाशराज को डर था कि देवव्रत की आने वाली संतानें शायद इस फैसले को ना माने और सत्यवती के बच्चों से राजपाट छीन लें। इस डर को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि वे आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करेंगे, यानी कि न ही वे कभी विवाह करेंगे और न ही उनकी कोई संतान होगी। इस असंभव और डरावनी प्रतिज्ञा को सुनकर देवता भी कांप उठे और आसमान से फूलों की बारिश करते हुए